अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन मैंने अपनी सैलरी में से जो है ना वो अल्लाह ताला की राह में इन मखलूक की जो है ना खिदमत के लिए, दस्तरखान के लिए मैंने वक्फ़ कर दी है कि डेली माशाल्लाह 70 से 80 बंदे अल्लाह के मेहमान, ये मैं समझता हूँ कि ये लेबर नहीं है, ये मेरे लिए एक वीआईपी मुअज़्ज़ज़ मेहमान है कि इनको मैं अल्लाह के मेहमान समझ के मैं मेरी फैमिली सर्व करते हैं। तो मेरी वालदा, मेरी मिसेज़, मेरे घर वाले इसको मतलब कि डेली बेस पे खाना पकाती हैं। मेरी वालदा खुद। हम 3 भाई हैं, इधर खाना खाने आते हैं, बहुत इज़्ज़त से खाना मिलता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, देखा और सुना जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन और बदअनवानी की भरमार है, और ये भी सुना जाता है कि जो पुलिस एहलकार होते हैं उनके सीने में दिल नहीं होता और ना ही वो इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखते हैं। लेकिन आज हम मौजूद हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर मकसूद के घर में कि जिनके सीने में दिल भी है और वो इंसानियत की खिदमत का जज्बा भी रखते हैं। जी हाँ जनाब, ये आप मेरे बैक पे देख सकते हैं। मकसूद साहब के घर के बाहर हम इस टाइम मौजूद हैं। इनके घर के दरवाजे हर उस इंसान के लिए कि जिसके पास 3 वक्त की रोटी मैसर नहीं, वो यहाँ आ सकता है और पेट भरकर खाना खा सकता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इनके इस अमल में इनकी वालदा भी इनके साथ हम कदम हैं और खाना खुद घर में तैयार करती हैं। मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं और जाकर सिटी ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर मकसूद साहब से बात करते हैं। तकरीबन जी महीना डेढ़ पहले मैंने इस चीज़ का आगाज़ किया है और मैंने अपनी फैमिली के साथ ये मशवरा करके अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन मैंने अपनी सैलरी में से जो है ना वो अल्लाह ताला की राह में इन मखलूक की जो है ना खिदमत के लिए, दस्तरखान के लिए मैंने वक्फ़ कर दी है कि मेरे अल्लाह पाक तेरी मखलूक के लिए अल्लाह पाक ये मेरा जो है ना सैलरी में से ये हिस्सा मैंने वक्फ़ किया। अब उसका हुआ क्या कि मैंने अपने एक होटल में, हमारे वहाँ पे है टाउनशिप एरिया में एक होटल है, वहाँ मैंने उनसे बात की बंदे से कि यार ऐसा करो कि यहाँ ना जो बंदे आपके पास होटल में खाना खाने आते हैं उनसे बेटा आपने क्या करना है कि जो गरीब मज़दूर लेबर के पर्सन हैं उनसे अपने पैसे नहीं लेने, उनको फ्री खाना खिलाया करो। उसको मैंने एक नोटबुक दी है, रजिस्टर दी है कि इस साइड पे जो जो बंदे आपके पास खाना खाने आएँ उनकी इसमें एंट्री कर लो, डेली 2 आएँ, 5 आएँ, 10 आएँ, तो उसका मेरे से वीकली या मंथली मैं आपको उसका पे कर दिया करूँगा। अब उसमें हुआ क्या कि वहाँ मैंने एक बैनर लिख के लगवा दिया, उसमें मैंने हेडिंग क्या दी, अल्लाह पाक का फ्री दस्तरखान। नीचे मैंने मेंशन ये कर दिया कि आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप यहाँ से बतौर अल्लाह ताला के मुअज़्ज़ज़ मेहमान बन के फ्री खाना खाएं और दुआ करें। अल्लाह पाक ने इतनी मदद की। और नीचे मैंने लिख दिया कि इसका जो एसाले सवाब वो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को मैंने इसका सवाब जो है ना वो एसाले सवाब की है। जब आप किसी अच्छे काम का स्टेप लेते हैं ना तो उसमें मेरे परवरदिगार की, मेरे अल्लाह पाक की मदद गैबी शामिल शुरू हो जाती है, उसमें ऐड होना हो जाती है। अल्लाह पाक ने उसमें मदद कैसे की कि जैसे आप जैसे कि भाई वहाँ से गुजरे, उन्होंने देखा कि यार माशाल्लाह ये गरीबों के लिए दस्तरखान, किसी ने जनाब वहाँ पे 10 रुपये डाल दिए गले में, जो मैंने वहाँ रखा तंदूर के ऊपर, होटल में जो गला रखा हुआ मैंने उसके ऊपर लिख दिया, मेंशन कर दिया कि हिस्सा बराए दस्तरखान। अब किसी ने वहाँ 100 डाल रहा है, कोई 500 डाल रहा है, कोई माशाल्लाह वहाँ पे जनाब अल्लाह पाक की तरफ से उसमें मदद आना शुरू हो गई। स्टेप मैंने लिया अल्लाह के नाम पे और उसमें अल्लाह पाक के जो ना बंदे वो इन्वॉल्व होना शुरू हो गए, वो निज़ाम मेरा चलना शुरू हो गया। उसके बाद वहाँ का जो निज़ाम, होटल का खर्चा डेली बेस पे चलता है, एक्सपेंस वो वहीं गले में से और मतलब कि जो निकलता है या जो उसमें डिफरेंस निकले वो अपनी जेब से पे करके तो उनको मैं क्लियर कर देता हूँ पर मंथ या पर वीक। उसके बाद मैंने जनाब अल्लाह ताला से हाँ दुआ की, परवरदिगार इस काम को मेरे अल्लाह इसमें कभी मदद डाल और इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। और उसकी अब आप माशाल्लाह देख रहे हैं मिसाल के मेरे घर के बाहर अल्लाह ताला का करम इतना है कि डेली माशाल्लाह 70 से 80 बंदे अल्लाह के मेहमान, ये मैं समझता हूँ कि ये लेबर नहीं है, ये मेरे लिए एक वीआईपी मुअज़्ज़ज़ मेहमान है कि इनको मैं अल्लाह के मेहमान समझ के मैं मेरी फैमिली सर्व करते हैं। और वो डेली माशाल्लाह कोई जितनी क्वांटिटी वहाँ होटल में खाना खा रहे हैं अल्लाह के मेहमान, लेबर के बंदे वो लेते हैं, प्लस डेली 70-80 बंदे, 90 बंदे, 90 के राउंड अबाउट यहाँ पे भी माशाल्लाह घर के बाहर चल रहा है और ये अल्लाह पाक चला रहा है इसको। बेसिकली 1 रुपया भी अगर मैं देना चाहूँ या आप देना चाहें, ये हमारी इसमें कोई तौफीक नहीं है जब तक मेरा अल्लाह पाक किसी बंदे को मुंतखब ना करे। मेरे रब ने जिस चीज़ को हिम्मत दी, तौफीक दी, कई लोगों ने मुझे कॉल्स की, मुझे अप्रिशिएट किया कि सर आपने बड़ा अच्छा स्टेप लिया माशाल्लाह, इस दौर में आपने दस्तरखान का जो निज़ाम किया हम भी इसमें ऐड होना चाहते हैं, हमारी भी इसमें जो है अपनी इन्वॉल्वमेंट करें। कई लोग इसमें ये हैं कि मुझे मतलब कि अपना पर्सनली मिल लेते हैं, ले सर हमारा इसमें ऐड हिस्सा कर लें, तो वो माशाल्लाह वहाँ भी निज़ाम चल रहा है। और जो मेरे पास सेविंग बच गई थी मेरी सैलरी की, वो मैं यहाँ पे अब अपने घर के बाहर चला रहा हूँ। यहाँ भी मेरे साथ ये है कि अकेला मैंने स्टार्ट लिया था, उसके बाद मेरे साथ मेरे 1-2 दोस्त, मेरे एक कज़न है, मेरे सिस्टर है मेरी, उनके साथ मैंने बात की, 2-3 हम जो है ना फैमिली मेम्बर थे, इसको मैं माशाल्लाह लेके चल रहे हैं। मेरी ज़िंदगी जब तक है और मेरे रब का करम हुआ, मेरे रब की तौफीक, मेरे रब की हुक्म से
ये ताहयात चलता रहेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह पाक मेरे से और मेरी नस्लों से, मेरी आने वाली नस्लों से मेरे अल्लाह पाक अपनी मखलूक की खिदमत अल्लाह पाक इसी तरह लेता रहना कि अल्लाह पाक तेरी मखलूक की हम खिदमत करते हैं। वहाँ पे तकरीबन इस वक्त जो है ना वो 30 to 40 पर्सनस की होटल में जो है ना मेरी बन रही है पर मंथ, सॉरी पर डे के हिसाब से उसकी एवरेज। और यहाँ भी जो है आप देख रहे हैं कि 80 के राउंड अबाउट यहाँ भी निकलते हैं। तो ओवरऑल जो है ना पर डे की 120 130 की एवरेज चल रही है, जो कि अल्लाह के मेहमान रहमत बन के आते हैं और वो दस्तरखान पे खाना तनावुल फरमाते हैं। जब मैं ड्यूटी पे जाता हूँ, ड्यूटी से वापसी पे आते हुए दूसरे तीसरे दिन मैं चेक करता हूँ जो मैंने उसको रजिस्टर दिया हुआ है। मैं चूँकि जिस फील्ड से हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से, और कमांड करना हमारी जो है ना ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने कमांड कैसे करनी है, तो उसी कमांड को मैंने इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे। उसको जो मैंने नोटबुक दी है ना, जो मैंने उसको रजिस्टर दिया होटल वाले को, मैंने कहा कि बेटा आप ऐसा करो कि एक साइड पे जो मेहमान आ रहे हैं, जो बंदे आ रहे हैं, उनकी एंट्री किए जाओ कि डेली कितने लोग आ रहे हैं। उसी रजिस्टर की दूसरी साइड पे जो बंदे आपको अल्लाह के बंदे अल्लाह की तौफीक से कोई हिस्सा देना चाहें कि जी हमारे इसमें ये ऐड कर लें, तो उनसे आपने ज़ुबानी नहीं पैसे लेने। रजिस्टर उनके आगे रखो खोल के, वहाँ मैंने उसको कॉलम बना के दिए हैं कि उसमें बंदे का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस और उसका आगे अमाउंट वो खुद अपने हाथ से एंटर करता है कि मैंने 2000 दिए, मैंने 5000 दिए, मैंने 200 दिए, मैंने 50 दिए हैं। उसका ज़मीर भी मुतमिन होता है। और जब मैं जाता हूँ तीसरे दिन चौथे दिन, हफ्ते में 2-3 बार जब मैं जाता हूँ ट्वाइसली, तो मेरा भी जो ना ऑडिट चेक एंड बैलेंस, मेरी भी जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी माशाल्लाह क्लियर नज़र आता है कि किस किस ने कितने पैसे दिए और किस तरह मेरे पास जो है ना बैलेंस बच गया। जो बच जाता है वो मैं अपनी जेब से पे कर देता हूँ उनको। मैंने जब घर में स्टार्ट करने का प्लान किया ना, अपनी वालदा से मशवरा किया, बेगम से, वाला साहब से, फैमिली से, कि माँ जी मैं चाहता हूँ कि वहाँ तो मेरे अल्लाह पाक ने मेरी होटल में मेरा जो है ना मदद कर रहे हैं अल्लाह पाक, तो मैं इसको मज़ीद आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अल्लाह पाक मेरी वालदा को हयाती दे, मेरे वालिदैन को अल्लाह पाक ज़िंदगी दें। मेरी वालदा के अंदर एक जज्बा आया। मेरी माँ जी इस वक्त नियर टू 60 उनकी एज है, 60+ माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनका साया हमारे सर पे सलामत रखे। कहती हैं बेटा जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना बेटा, खाना मैं पका के दूँगी। इन जो अल्लाह की मखलूक की जो खिदमत है बेटा, तुम्हारे साथ साथ बेटा मैं और मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, हम भी इसमें बेटा अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। तो मेरी वालदा, मेरी मिसीज़, मेरे घर वाले इसको मतलब कि डेली बेस पे खाना पकाती हैं। मेरी वालदा खुद। मेन्यू डिसाइड बेसिकली होता है, ये हमारे बजट पे डिपेंड करता है कि बजट हमारे पास कितना हुआ है, दोस्तों की अहबाब की कलेक्शन कितनी है। कई दोस्त मुझे कॉल करके जब उसमें ऐड कर लेते हैं तो उस हिसाब से फिर अपना मेन्यू बनाते हैं। अच्छा मेन्यू होता है अगर हमारे पास बजट हो। मेन्यू मतलब कि चावल भी इसमें होते हैं, एक दिन रोटी होती है, सालन होता है। और पीर वाले दिन स्पेशली मैंने और मेरी वालदा ने, हमने सब ने नीयत की है कि पीर वाले दिन हम घर से ज़र्दा बना के ना मीठा, वो हम मेन्यू में ऐड करते हैं। वो किस निस्बत से कि पीर का दिन मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में हर पीर उस निस्बत से ना मीठा बना के वो मेन्यू में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जी। मेरे डिपार्टमेंट से मेरे बहुत से सीनियर्स ने, मेरे जूनियर्स ने, मेरे कोलीग्स ने मुझे कॉल्स करके स्पेशली अप्रिशिएट किया है। और उसके बाद उन्होंने भी इस चीज़ को देख के यही सेम स्टेप लेने का इरादा किया कि मकसूद भाई आपने ये काम लिया है, स्टार्ट किया, तो हमारे अंदर भी एक जज्बा पैदा हो रहा है कि हम भी अपने अपने इलाकों में काम स्टार्ट करें। तो माशाल्लाह मुझे मेरे डिपार्टमेंट से अच्छा फीडबैक मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करें मेरे मोहतरम कि उस वक्त जब हम खाना सर्व कर रहे होते हैं ना, मेरी वालदा से लेकर तो मेरे एंड आखिरी मेरे बच्चे तक, बेटे तक, सब के अंदर एक जैसे पोटेंशियल ताकत नहीं ऊपर आ जाती, मतलब कि हमारे पीछे कुछ जैसे अल्लाह की रूहानी ताकत आ जाती है और भाग भाग के हम काम कर रहे हैं, रूह को खुशी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये मैं नहीं कर रहा, मेरे घर वाले नहीं कर रहे, मेरा रब जिस बंदे को चाहता है वो मुंतखब करता है। अल्लाह पाक जो है ना वो आसमानों से खुद नीचे नहीं आते कि जी मैं जाके सड़कों पे जनाब अपने बंदों की मैं हेल्प करूं या मैं किसी के घर जाऊं। ना ना ना, मेरे मालिक ने अपना डेरा अर्श में जमाया हुआ है और वो वहाँ से जिस जिस बंदे का इंतखाब करता है अपने ही मखलूक के कामों के लिए वो मुंतखब करता है। और मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे परवरदिगार ने मुझे इस डिपार्टमेंट में रहते हुए अपनी मखलूक की खिदमत के लिए मुंतखब की है। ये उसकी अता है। मेरा इसमें इतना भी इख्तियार नहीं है कि मैं एक दाना किसी चिड़िया को दे दूँ। मेरे में इतना इख्तियार नहीं है कि मैं एक सांस जो मैंने अंदर खींचा है वो मैं बाहर निकाल लूँ। ये सब उसकी अता है, उसका करम है मेरे मालिक। मुझे कुछ एक दो दोस्तों ने कहा भी है, मतलब कि सुनने में मेरी बातें हैं कि जी आप ये काम जो कर रहे हैं ये दखलावा है जी, ये ऐसे है वैसे है। मैं डिसाइड नहीं हुआ। मेरे अल्लाह परवरदिगार तेरी मखलूक है, इससे अच्छा फीडबैक भी मिलेगा और इनसे हमें नेगेटिव फीडबैक भी मिलेगा, लेकिन नेगेटिव फीडबैक जो दे उनसे डिसाइड होना ये मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। और अच्छा फीडबैक तो मिलता है लेकिन नेगेटिव फीडबैक के साथ चलना ये बंदे को और हिम्मत देता है। तो मैं यही पैगाम दूंगा अपने तमाम देखने वाले को, अपने बरादरान को, मुसलमान बहन भाइयों को, कि जितना हो सके अपने अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें, रब का कुर्ब हासिल करें। देखें जी अपने लिए ज़िंदगी तो हर कोई गुजारता है,
असल ज़िंदगी वो है जो दूसरों के लिए गुजारी जाए। सर कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं? तकरीबन हफ्ता 2 हो गए। तो यहाँ पे किस तरह का खाना आपको मिलता है, टेस्ट किस तरह का मिलता है, सफाई अच्छा माशा खाना अच्छा है माशाल्लाह, टेस्ट भी ठीक है। क्या क्या खाने को मिलता है? चावल भी मिलते हैं, रोटी भी मिलती है, गोश्त मिलता है, हर चीज़ मिलती है, सब्ज़ी मिलती है, दाल भी मिलती है, हर चीज़। तो अक्सर जगह पे आप जाते हैं, लोग मतलब कि जो ऐसी काम कर रहे होते हैं वो बहुत अजीब सा बिहेवियर भी रखते हैं, यहाँ आके आपको इज्जत का एहसास होता है? इज़्ज़त तो मिलता है, खाना होता है एहसास, किस तरह से? बहुत अच्छा है, इज़्ज़त से टू मिलती है रोटी, हर चीज़। जी सर, हमको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। इस तरह का खाना हमने किसी जगह पे लंगर पे वगैरह पे नहीं खाया सर। तो पहले जब ये नहीं था, ठीक है, 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता पहले, तो तब आप किस तरह से, कहाँ से खाते थे, कितना आपका खर्चा होता था? सर होटल से खाते से हमारा खर्चा हो जाता था एक दिन का 300, 200, 300। मज़ीद अच्छा हो गया, इधर से आगे 1-2 दिन का टाइम का खाना बच गया है। जो सर हमको खाना दे रहे हैं बहुत अच्छे हैं और चंगे तरीके से हमको खिला रहे हैं खाना सर। मुझे भी तकरीबन 2 हफ्ते हो गए भाई के साथ आ रहा हूँ। हम 3 भाई हैं, इधर खाना खाने आते हैं। बहुत इज़्ज़त से खाना मिलता है और सही खाना मिलता है, बैठ के खिलाते हैं खाना और पानी भी देते हैं, हर चीज़ मुकम्मल इधर मिलती है इज़्ज़त से और बड़े शऊर से, बड़े प्यार से खाना देते हैं। जी, तो नाज़रीन जैसे कि आपने देखा कि यहाँ कुछ लोग मौजूद थे, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की है। ये वो लोग हैं जो दूसरे शहरों से यहाँ पर आते हैं और यहाँ आके किसी होटल वगैरह से खाते हैं और डेली का 300 से 400 वो खर्च करते हैं। लेकिन वही जब 300 400 इनका बचना स्टार्ट हो जाए और महीने के बाद अब खुद इसका एस्टिमेट कर सकते हैं 3 से 4 हज़ार उनका भी सेव हो रहा है कि जो उनके किसी काम आ सकता है या वो अपने घर भिजवा सकते हैं।